हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सब भी देखिए, आज हम 3 जनवरी 2022 को जो सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था पेपर 1 का, उसका हिंदी पैडागोजी का 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। समझे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देखिएगा तो आपको हिंदी अच्छा हो जाएगा। समझिए, इससे पहले हम आपका 16 दिसंबर से लेकर 1 जनवरी तक आपका हिंदी का जितना भी शिफ्ट था उसका डाल दिए। आज 3 जनवरी का लेके आए। देखिए, 106 से स्टार्ट होता है क्वेश्चन पैडागोजी का। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है कि बहुभाषिता हमारे मस्तिष्क को सकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। एकदम सही बात है। और हमारे संज्ञानात्मक कौशल को समृद्ध करती है। द्विभाषावाद का यह परिप्रेक्ष्य 20वीं शताब्दी के अधिकांश समय के दौरान द्विभाषा के प्रति विकसित दृष्टिकोण से सर्वदा भिन्न है। यानी उस समय क्या था कि द्विभाषा मतलब होता है कि आप कन्फ्यूजन टाइप का मतलब लिया जाता था, समझे। लेकिन अभी वर्तमान समय में बहुभाषिता जो होता है वो क्या है, हमारे संज्ञानात्मक कौशलों को मतलब वृद्धि माना जाता है। लेकिन उस समय, समझे, उस समय क्या माना जाता था, भिन्न इससे था। तो शुरुआती दौर में दूसरी भाषा को किस रूप में जाना जाता था, देखिए परिणात्मक घटना के रूप में होगा नहीं, क्योंकि भिन्न बोल रहा है यहाँ पर अच्छा चीज़ है, यहाँ निगेटिव बोल रहा है। तो निगेटिव किस सेंस में लिया जाता था, एक खुशनुमा सहयोग के रूप में और जीवन की असफलता एक कारक के रूप में, समझे। लेकिन देखिए उस समय इसको माना जाता एक हस्तक्षेप या बाधा के रूप में माना जाता था। किसको? 20वीं शताब्दी में। किसको? तो दूसरी भाषा को, समझे। तो याद रखिएगा, 20वीं शताब्दी में जो था आपका दूसरी भाषा को किसके रूप में माना जाता है, हस्तक्षेप या बाधा के रूप में, समझे। अभी हम बहुभाषिता को क्या मानते हैं, संज्ञानात्मक विकास के लिए, समझे, हमारे संज्ञानात्मक विकास को बढ़ाने के लिए। लेकिन उस समय द्विभाषी को क्या माना जाता था, हस्तक्षेप या बाधा के रूप में। यानी 106 का आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 108 7 नंबर की ट्रांस लैंग्वेजिंग से क्या तात्पर्य है। देखिए, ट्रांस लैंग्वेजिंग का अर्थ होता है कि एक भाषा जब हम जाते हैं, समझे, तो उसी को हम कहते हैं, एक भाषा जब दूसरे भाषा में जाते हैं, समझे, उसी को कहते हैं ट्रांस लैंग्वेजिंग, समझे। यानी तो वही चीज़ है। तो ट्रांस लैंग्वेजिंग का क्या अर्थ है, तो लिखा है, पहला ऑप्शन है कि पारंपरिक रूप से देखिए परिभाषा तो वैसे भी निगेटिव वर्ड होता है आपका, समझे। लेकिन यहाँ कर रहा है पुनर्वलन, तो हम क्या करते हैं कि आपको बच्चा को हम स्किनर के अनुसार से पुनर्वलन है, समझे। चलिए, परिभाषित करना है पारंपरिक रूप से, चलिए ठीक है, लेकिन यहाँ पर पुनर्वलन दे दिया, गलत हो गया। अगला है पृथक तो भाषा को करना नहीं है, ये भी हो गया आपका। और द्विभाषावाद में नई शब्दावली, तो ये तो इससे रिलेटेड नहीं है। लेकिन जो दूसरा ऑप्शन है कि पारंपरिक सांस्कृतिक रूप से परिभाषित भाषाओं की सीमाओं को चुनौती देना, यानी एक भाषा से दूसरे भाषा में हम जब करते हैं, समझे, तो उसी को ट्रांस लैंग्वेजिंग बोलते हैं, समझ गए। तो इसका आंसर आपका 2 नंबर हो जाएगा, समझे। अगला क्वेश्चन है 107 नंबर कि भाषा शिक्षा में रचनात्मकता से क्या तात्पर्य है। तो रचनात्मक मतलब होता है कुछ नवीन नया करना, समझे, कुछ नया करना, समझे। तो वही पहला ऑप्शन है कि ऐसी कक्षाई गतिविधि जो नौचारी हो और जिसमें बहुत कुछ करने की संभावना। दूसरा है कुछ नया करने, असंबद्ध नहीं, संबद्ध होना चाहिए, इसलिए गलत हो गया। नवीन विधियों का प्रयोग नहीं करना है, बच्चा कुछ नया सीखता है, समझे। तो इसमें जो पहला आई, तो इस संप्रेषणात्मक बोल रहा है, तो इसमें सिर्फ वाचन कौशल का विकास होता है, इसीलिए आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका 1 नंबर हो जाएगा कि ऐसी कक्षाई गतिविधि जो नौचारी हो और जिसमें बहुत कुछ करने की संभावना हो। यानी आपका 108 का 1 नंबर हो जाएगा। फिर 109 नंबर क्वेश्चन आपका है कि मेरे कक्षा में सदफ नामक विद्यार्थी है, उसने कहीं से अच्छा और हुक्म जैसे शब्द सुने और उनके बारे में जानना चाहती है। पाठ्यक्रम की पुस्तक में इसके बारे में कोई व्याख्या नहीं है, मुझे क्या करना चाहिए। आप रहेंगे उस जगह पर तो क्या कीजिएगा, तो ऐसे मित्र को बुलाना चाहिए जो अच्छी तरह से हिंदी बोल लेती है। बोली जाने वाली भाषा, हाँ, ये आपका ऑप्शन सही है कि बोली जाने वाली जो भाषा है उसका क्या करेंगे कि भाषा के प्रमाणिक प्रयोग के उदाहरण ढूंढने चाहिए, कि उसका और भी क्या उदाहरण है, यानी ऑथेंटिक क्या है, तब ये चीज़ हम वहाँ पर उसको बताएंगे। व्याकरण की पुस्तक होगा ना या शब्दकोश होगा नहीं, आंसर आपका क्या हो जाएगा, 2 नंबर हो जाएगा, समझिए। 109 के बाद 110 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्याकरण के पाठ का चरण नहीं है। यानी कह रहा है कौन व्याकरण के पाठ का चरण नहीं है। पहला ऑप्शन है कि विद्यार्थी उस पठन सामग्री को पढ़ते हैं जिसमें लक्ष्य शब्द या उसकी आकृति हो। एकदम सही बात है, वही चीज़ पढ़ेंगे जिससे उनका लक्ष्य हो, जो चीज़ है। बिना लक्ष्य वाला चीज़ आप क्या कीजिएगा, आपको जाना है दिल्ली, तो कल बॉम्बे वाला रूट पकड़िएगा, दिल्ली वाला ही रूट पकड़िए। विद्यार्थी पठन सामग्री में लक्ष्य शब्द चिन्हित करते हैं, ये भी सही बात है।
अध्यापक व्याकरण के बिंदुओं के अभ्यास के लिए नियंत्रित एवं स्वच्छ परिवेश देता है। परिवेश तो पॉजिटिव चीज़ है। अब बच गया यहाँ ड्रिल अभ्यास करवा रहा है। ड्रिल अभ्यास आपका क्या होता है, नेगेटिव सेंस में माना जाता है, समझे। आपका यहाँ क्या हो जाएगा, आपका 110 का 4 नंबर आंसर हो जाएगा, समझे। 110 का क्या हो जाएगा, आपका 4 नंबर हो जाएगा, समझे। 110 का 4 नंबर। 111 क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में कौन सी भाषा शिक्षा की अवधारणा नहीं है, यानी कह रहा है कौन भाषा शिक्षा की अवधारणा नहीं है। तो मुद्रित, ये तो समुद्र परिवेश होगा ही होगा। ध्वनि विज्ञान आपका, देखिए डिस्लेक्सिया भी होता है, भाषा संबंधित है। जब क्या होता है कि आप पढ़ने में बच्चा भाषा से रिलेटेड वो भी चीज़ें, जब बच्चा नहीं पढ़ पाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, आपको हम डिस्लेक्सिया कहते हैं, समझे। अब यहाँ पर ध्वनि विज्ञान भी है, आप लोग ध्वनिक जो होता है ना, ये भाषा शिक्षा की क्या है, मतलब भाषा शिक्षा की ये आपका अवधारणा नहीं है, समझे। इसलिए इसका 2 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 111 के बाद 112 कि नॉन चोमस्की के इस वाक्य पर ध्यान दीजिए, समझे। वाक्य है कि रंग रहित हरे विचार शांतिपूर्वक सोते हैं, यह किस तरह के वाक्य का उदाहरण है। देखिए इसका कोई अर्थ निकल रहा है, कोई अर्थ नहीं निकला। देख लीजिए अर्थ की दृष्टि वाला कोई ऑप्शन है। देखिए ये जो है यहाँ व्याकरण दृष्टि से सही बनावट है, लेकिन पर अर्थ दृष्टि से सही नहीं, इसका अर्थ है ना कुछ निकल रहा है, समझे। तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका 2 नंबर। पहला करा है व्याकरण दृष्टि से सही है, पसंद नापसंद का तो बात कुछ है नहीं, इसीलिए ऑप्शन 1 होगा नहीं। 3 नंबर करा है कि शब्द के प्रयोग की दृष्टि से सही है और धनात्मक रूप से गलत है, यहाँ तो कोई अर्थ है नहीं, कुछ निकल रहा है। तीसरा है व्याकरण मूलक पर कुछ है नहीं, आपका व्याकरण में तो सही है, तो 112 का क्या हो जाएगा आंसर, आपका 2 नंबर हो जाएगा, समझिए। 112 का 2 नंबर। अगला क्वेश्चन है 113 कि परिणामतः इसीलिए, इससे आगे और हालांकि किसके उदाहरण है। तो देखिए ये सब योजक उपकरण कहलाते हैं, कोई चीज़ को जोड़ने के लिए प्रयोग होते हैं, समझिए। तो ये सब योजक उपकरण है, समझ गए। यानी इसका आंसर 113 का 1 नंबर हो जाएगा। 114 नंबर क्वेश्चन है आपका कि कक्षा में अध्यापक की भाषा के सही उच्चारण की पहचान कीजिए, यानी सही उच्चारण का आप कैसे पहचान कीजिएगा, समझे। तो पहला है आपका कि तब बहुत से मिलकर बातचीत करेंगे खुशनुमा कक्षा, ये तो कुछ उधर ही गलती बोला जा रहा है, समझे। मिलकर बात करेंगे तो खुशनुमा कक्षा होगा, तो तब पहले लगा समूह एक साथ समर्थित विचार, उड़ा देने वाला कुछ बात है नहीं, बोलना बंद करो, नहीं तो ये हो गया ये सत्तावादी क्लास का। लेकिन चौथा है कृपया समूहों में बैठिए और यह जो चित्र आपको दिया गया उस पर एक अनुच्छेद लिखिए, ये आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, समझे। यानी आंसर क्या हो गया आपका 114 का आपका 4 नंबर हो गया, समझे। 114 क्या हो जाएगा 4 नंबर। अगला आपका क्वेश्चन है 114 के बाद 115 कि वाशबैक शब्द संबंधित है कि किस प्रकार से कोई इंजन। देखिए जांच परीक्षा आप भी जानते हैं, कोई भी जांच परीक्षा जो होता है वो हमका शिक्षण कक्षा के शिक्षण सामग्री को प्रभावित करता है, समझे। तो ये क्या है आपका वाशबैक शब्द मूल्यांकन से जो कक्षा के शिक्षण सामग्री को क्या करता है, प्रभावित करता है। यहाँ भी परीक्षा से रिलेटेड कुछ है नहीं, जीवन पर तो है नहीं, क्योंकि यहाँ पर जांच परीक्षा का बात कर रहा है। भाषा विकास आपका 1 नंबर आंसर हो जाएगा, समझे। 116 नंबर क्वेश्चन है अब कि विविध संदर्भों में स्वाभाविक विमर्श में शामिल किया हुआ संग्रह क्या होता है। विविध मतलब तो आप पाठ्य पुस्तक तक कीजिएगा नहीं, लेख का विशाल संग्रह नहीं, व्याकरण कीजिए नहीं, पाठ सामग्रियों का बड़ा सा संग्रह और आंकड़े के आधार पर अब प्रस्तुत उसके सामने कीजिए, कोई डाटा के आधार पर, यानी इसका 2 नंबर आंसर हो जाएगा, समझे। यानी 116 का 2 नंबर। 117 नंबर क्वेश्चन है आपका कि स्टीफन क्रेसन के अनुसार यदि एक शिक्षार्थी आई की अवस्था में, आई की मतलब कि अपना उसका नॉलेज हो गया, अवस्था है जब I+1 स्तर का किस प्रकार के निवेश से अर्जन संभव है। तो देखिए आपको बताया था बोधगम्य निवेश होता है। बोधगम्य निवेश मतलब जो बच्चा के स्तर से एक स्तर ऊंचा हो, यानी इसमें I है और एक स्तर क्या हो गया यहाँ पर ऊंचा हो गया, यानी उसका स्तर हो गया I और यहाँ पर I+1 यानी एक स्तर ऊंचा है, तो किससे होगा, तो बोधगम्य निवेश से क्या होगा, ये अर्जित करेगा। यानी इसका आंसर 117 का क्या हो जाएगा, 3 नंबर हो जाएगा, समझे। 118 नंबर क्वेश्चन है आपका कि भाषा अर्जन के बारे में क्या सही। तो आपको पता है भाषा अर्जन क्या होता है, स्वाभाविक है और अवचेतन होता है, समझे। वही अधिगम रहता तो क्या हो जाता है हमारा, तो आपका चेतन प्रक्रिया हो जाता है, समझे, चेतन हो जाता है, यानी इसी को सचेतन भी बोलते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर हो गया। यहाँ सुविस्तारित नहीं होता है, स्वाभाविक है लेकिन सुविस्तारित नहीं होता है, अवचेतन प्रक्रिया है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा 118 का 3 नंबर हो जाएगा। 119 नंबर क्वेश्चन है
कि भारत में अंग्रेजी की भाषा के संदर्भ में क्या सही। तो अंग्रेजी के भाषा के संदर्भ में आपको पता है 8वीं अनुसूची में क्या है, ये भाषा नहीं है। 8वीं अनुसूची में 22 भाषा दिया गया, उसमें अंग्रेजी नहीं है। हाँ, ये भारत की संघ की सह कार्यकारी भाषा है, एकदम सही। ओसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज है, ये सही हो जाएगा। कार्यकारी भाषा तो हिंदी है, गलत है। और संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषा में है नहीं, 22 में है ही नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 2 नंबर हो जाएगा, समझे। यानी 119 का 2 नंबर। 120 नंबर क्वेश्चन है आपका कि माध्यमिक स्तर पर भाषा अधिगम में बोधगम्य निवेश क्या होता है। अभी बताया ना बोधगम्य निवेश क्या होता है, कि जितना बच्चा जानता है उससे एक स्तर ऊंचा, यानी शिक्षार्थियों के स्तर से थोड़े से ऊंचे स्तर की प्रमाणिक पाठ्य सामग्री को क्या कहते हैं, बोधगम्य निवेश कहते हैं। यानी आपका 1 नंबर आंसर हो जाएगा, समझे। तो ये आपका था, समझे, का ये चीज़ हो गया, समझे। ऐसे ही आपको और करवा देंगे, समझे। थैंक यू।